सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। जेठ के महीने में सूर्य की तपिश अधिक होती है और इस समय जल से स्नान व सेवा का विशेष महत्व होता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। पति पत्नी दोनों ने यह व्रत लिया कि वे जेठ माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी नदी, तालाब या कुएं पर जाकर स्नान करेंगे और ईश्वर का भजन पूजन करेंगे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान कर भगवान विष्णु, सूर्य देव और गंगा जी का पूजन करते। पत्नी प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती और ब्राह्मण भूखे प्यासे रहकर भी पूजा का नियम नहीं छोड़ते। यह देखकर देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यह दंपत्ति तो निर्धन है, फिर भी इतनी श्रद्धा से जेठ स्नान व्रत करते हैं, इन्हें फल कब मिलेगा? भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, यह व्रत इतना पुण्यदायक है कि इस जन्म में ही इनकी दरिद्रता दूर होगी और अगले जन्म में यह स्वर्ग में स्थान पाएंगे। कुछ ही समय में उस ब्राह्मण दंपत्ति को एक धनी व्यक्ति ने अपने यज्ञ में बुलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। इसके बाद उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्होंने पूरे जेठ माह नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, सेवा और भक्ति की। जेठ के महीने में सूर्योदय से पूर्व उठें, नदी, सरोवर या शुद्ध जल से स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सूर्य मंत्रों का जाप करें। जल में तुलसी पत्र, काले तिल डालकर स्नान करना विशेष फलदायक माना गया है। स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और जेठ महात्म्य को सुनें या पढ़ें। दिन भर सात्विक आचरण करें, सेवा करें, भूखे व प्यासे लोगों को जल व भोजन दान करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, शरीर व मन की शुद्धि होती है, अग्नि ताप से राहत मिलती है, अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ लाए तथा पृथ्वी पर सबसे पहले गंगा जी कहाँ स्थित हुई? स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान की नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था, वही पवित्र करने वाली
विश्वजननी गंगा कही जाती हैं। ब्रह्मा जी के साथ ही ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी प्रकट हुई थी, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से उन्हें नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभध्वज श्री शिव जी से प्रार्थना की। तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका संवर्धनी, सवर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों की रक्षा करती हैं। इसलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी के कुछ नाम हैं। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता, विष्णु पाद समुद्र भवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वर्धनी लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, तीस्त्रोत्रा, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रिलोक्यवासिनी। इन 13 नामों से इस संसार में माँ गंगा विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं और उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हों, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता हो। देवी भागवत पुराण व श्रुति के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सामान्य दिन में भी गंगा स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अर्घोदय में तो स्नान का प्रभाव 100 करोड़ गुना तक बढ़ जाता है। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति गंगा से सैकड़ों योजन की दूरी पर है, तो वह भी गंगा गंगा कहते हुए स्नान करने भर से सारे पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। आगे कहते हैं कि जहाँ भी गंगा नाम का कीर्तन होगा, वही स्थल तीर्थ स्थल बन जाएगा। ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे।
पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय माँ गंगा। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे,
कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य
धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।